किसी ने इनकी मैनुअल शिकायत की है गाइस, मैनुअल इनकी किसी ने शिकायत की है, जहाँ तक मेरे को सुनाई में आया है ना, कि इन लोगों ने डबल डिवाइस पे खेला है। तो यहाँ पे कुछ टीम्स पे एलिगेशन था, मेरे को टीम्स का नाम पता चले। अगर कोई गाली देगा या फिर बिना प्रूफ के कोई भी वीडियो डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, तो अब से हमारी तरफ से बिल्कुल हम लोग उनको स्ट्राइक देने वाले। टीम एलीट का कोई चांस है वापस आने का। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना चाहिए। जो भी लोग चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। गैरीना ने जो ऑफिशियल 48 टीम अनाउंस किए हैं, उनके अंदर से टीम एलाइट को रिमूव कर दिया गया है। तो उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर क्या क्या बोला है आप लोग खुद ही सुन लीजिए। और नॉन स्टॉप गेमिंग और क्लासी भाई ने भी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। ऑलरेडी तुमने देखा होगा, इनमें से जो भी बंदे वीडियो डाल रहे थे, लास्ट टाइम क्लासी भाई के साथ भी हुआ था कि वो लोग, तुम्हें भी पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, सिर्फ गाली गलोच ही हुई थी। वो अपनी तरफ से गाली गाली बके जा रहे थे। जो स्ट्रीम पे जो सीन हुआ था, सबने सबको पता होगा, गाली के अलावा कुछ मिला नहीं। एट द एंड वो सॉरी बोल के गए थे। अभी आप लोगों ने वीडियो देखी है, इनकी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, उनमें भी भर भर के गाली दी। सो अगर कोई भी फैक्चुअल चीज बंदा कोई भी डालता है, हम उसको काउंटर कर सकते हैं। अगर कोई गाली देगा या फिर बिना प्रूफ के कोई भी वीडियो डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, तो अब से हमारी तरफ से बिल्कुल हम लोग उनको स्ट्राइक देने वाले, जितना हमसे हो सकता है। चाहे वो स्ट्राइक हो, अगर वो गाली दे रहे हैं, चाहे वो लीगल नोटिस हो, कुछ भी हो। और ऑलरेडी भाई एक बंदे के अभी गिफ्ट चला जाएगा 3-4 या 4-5 दिन में। अगर वो नहीं रुकते हैं तो मैं बता दूं। और इस चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि यार लास्ट टाइम जो मैंने उस बंदे का नाम बताया था, मेंटर का नाम क्या था कि भाई रज़ाक, उसका नाम अब्दुल वगैरह मैंने बताया था, बट मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था। भाई अब्दुल जलील उसके पापा जी का नाम है। तो अगर उसको बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि पेरेंट्स सबके लिए, देखो मेरे लिए भी किसी के पेरेंट्स से सही है। अब वो बात अलग है कि उनकी औलाद मेंटर जैसी हो जाए तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उनके लिए मेरी तरफ से कोई भी गलत चीजें यहाँ पे नहीं है। और उस बंदे का खुद का क्या हुआ, मैं कह रहा किसी की फैमिली वगैरह किसी को तो घसीटना है नहीं। जिस बंदे से वही बात वही कर रहे थे वही उसका नाम लेना चाहते थे हम, तो वो तो कहीं से आ गया, पता नहीं कहाँ से नाम। वही। और उस बंदे का नाम एस से शुरू है। भाई तेरे एड्रेस हैं, तेरा भी है, मोन्टेज का भी है। सो लीगल नोटिस बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अगर तुम्हें ऐसी चीजें करनी है, फैक्चुअल तुम वीडियो बना रहे हो, कुछ डाल रहे हो, सो ठीक है। और इसी को लेके एक रूल भी हम लोगों ने बनाया, वो क्लासी भाई बताएंगे। वही कम्युनिटी वाला ना ब्रो। हम्म। वही वही तो गाइस, अभी नॉन स्टॉप भाई और मैंने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम अपना जो भी पीसी टीम्स के लीडर वगैरह हैं सारी गिल्ड के, तो उनको मिलके हमने कम्युनिटी बनाई है। क्योंकि भाई एट द एंड अगर किसी एक पीसी लेवल बात आ रही है तो बाकी जो भी फेयर है सब पे बात आ रही है। ठीक है, तो हम एक अपना प्रॉपर पीसी चेकर वगैरह रखेंगे और अपनी एक अलग कम्युनिटी रहेगी पीसी की, जिसमें अगर किसी पे बात आती है, अगर वो बात नॉनसेंस है, मतलब कि उसका कुछ सेंस ही नहीं है, कोई भी उसे फेक एलिगेशन लगा रहा है, तो हम सब भाई उसके साथ खड़े हैं। और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे उनसे भी कि वो भी हमारे साथ खड़े रहें कि जब हमारे बात आए तो। क्योंकि भाई एट द एंड सबको पता है कि कौन इस कम्युनिटी में फेयर है और कौन नहीं है। भाई और गाइस देखो, चाहे वो बात हमारे स्पोर्ट्स टीम पे क्यों ना हो, चाहे एनजीओ, एनएक्सटी हो, चाहे एक्सटी, कोई भी, चाहे इनकी मोबाइल टीम में हो, पीसी हो, अगर कोई भी बिना लॉजिक प्रूफ के ये चीजें करेगा, तो भाई चाहे वो लाइव करके, चाहे वो स्ट्राइक से, कैसे भी करके, तो भाई वो आप डायरेक्ट या किसी के थ्रू बात कर सकते हो आगे। पहले अगर चीजें डालोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो लीगल तरीके से हो। क्योंकि पहले हम लोगों ने बहुत सोचा कि यार चीजों को इग्नोर करते हैं, यार थोड़े बहुत घर चल रहा है, वीडियो डाल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कोई नहीं चिंदी काम भी कर रहे हैं, तो मैं कहा चलो करने दो। बट अब चीजें जिस तरीके से गाली गलोच ये सब चीजें चल रही हैं, बंदों की इमेज जिस तरीके से बनाई जा रही है, तो अब हम खुल के आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एंड जितने भी बंदे गए शायद में एनजी एनएक्सटी से हैं, भाई अगर कोई बंदा एनजी पे वीडियो बना रहा है तो एनएक्सटी वालों से उम्मीद है कि वो सब, अब एक होने का टाइम है। आप गेम के अंदर फाइट कर रहे हो ठीक है, बट वहां पे आप लोग एक रहो। कोई भी अगर हमारे अगेंस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं, इलॉजिकल कोई भी बोल रहा है, सेंसिबली बोल रहा है, तो हम लोग खुद भी बात करेंगे, खुद उससे डिस्कॉर्ड में आने के लिए, बात करने के लिए हम लोग रेडी हैं। अगर कोई भी सेंस की बंदा बात कर रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने कम्युनिटी बनाया, और चाहे एनएक्सटी पे अगर किसी पे वीडियो बनी है, चाहे जितने भी एनजी वाले हैं, भाई आपको साथ रहने की जरूरत है। वरना ऐसे ही आप एक दूसरे के मजे लोगे और आप कहीं ना कहीं जो आपके खुद के फेवरेट क्रिएटर हैं या प्लेयर्स हैं, उनके खुद मजे लिए जाएंगे। सो इसके लिए आप लोगों साथ रहना पड़ेगा। कोई भी वीडियो डाल रहा है, दबा के रिपोर्ट मारो, 3 डॉट पे जाओ, रिपोर्ट मारो। स्पैम, मिसलीडिंग, अब्यूजिव, जैसी भी वो चीजें कर रहा है, अगर गाली वाली दे रहा है,
चाहे हमारे मोबाइल प्लेयर पे बात आती है, चाहे हमारे पीसी प्लेयर पे बात होती है, तो हम लोग बिल्कुल साथ हैं। और अगर बट ऐसा नहीं है कि कोई हमारे में ही कोई गलत है तो हम उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ये ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमारा कोई बंदा गलत है और उसके खिलाफ हमें प्रॉपर प्रूफ वगैरह है तो वो चीज पब्लिक भी होगी एंड उसको हम अपनी कम्युनिटी से बैन भी करेंगे। अगर वो किसी और गिल्ड का है तो भी बात सामने आएगी भाई, मतलब वो बंदा हर जगह से हट ही जाएगा, हमारे से अलग हो जाएगा, उसको कुछ टाइम पीरियड का बैन मिलेगा, जैसे कि 6 मंथ या 9 मंथ वगैरह डिसाइड किया था ना हमने। हाँ 6 मंथ अभी किया है हम लोगों ने। अगर हम लोगों में से ही गाइज हमें लगता है कि किसी बंदे ने गलत किया है किसी भी वे में, तो हम लोग उसको बाहर कर देंगे, नो मैटर कोई भी वो प्लेयर हो। तो अभी आप ये जो पोस्ट देख रहे हो ये पुराना वाला पोस्ट है, जब हैकर्स को बाहर कर दिया था उसके बाद जो टीम्स क्वालिफाइड थी टॉप 48 में, ये तब का पोस्ट है। एंड यहाँ पे आप देखते हो कि जो हमारी जीडब्ल्यू मनीष की टीम है वो 90 नंबर पे थी, जिसमें 8वें नंबर पे जीडब्ल्यू मनीष की टीम है वो नया वाला है जो कि फाइनल है। अब यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले भाई जो 5वें नंबर पे था, पुराने वाले पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जब हैकर्स को निकाल दिया था, जो 5वें नंबर पे पोस्ट था ना, उस 5वें नंबर पे जॉर्ड वन ई स्पोर्ट्स था, उसको निकाल दिया है। 13th पोजीशन पे विप्रो गेमिंग था, उसको निकाल दिया है। एंड वन मोर थिंग, कुछ टीम्स के नेम चेंज हुए, जैसे यहाँ पे देखो एक राम राज्य ई स्पोर्ट्स था, उसका चेंज करके भाई राइजिंग ई स्पोर्ट्स कर दिया है। एक टीम का HN या फिर हनुमान कुछ नाम था, उसका नेम चेंज करके UGX हनुमान कर दिया है। एंड एक और टीम थी DDG गेमर, उसका नेम चेंज करके फिनिक्स ई स्पोर्ट कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये टीम्स को भी बाहर कर दिया क्या, नहीं, ये 3 टीम्स के तो नेम चेंज हुए हैं। 23वें नंबर पे FX ई स्पोर्ट्स थी, उसको बाहर कर दिया है। 24वें नंबर पे OG इलाइट थी, उसको भी बाहर कर दिया है। 26वें नंबर पे टीम साका थी, उसको भी बाहर कर दिया है। और 27वें नंबर पे जीजाजी का होटल, उसको भी बाहर कर दिया है। 33 पोजीशन पे टीम X था, उसको बाहर कर दिया है। 39 पे नियॉन निंगा था, उसको भी बाहर कर दिया है। और 14 पोजीशन पे 222 स्पोर्ट्स था, उसको भी बाहर कर दिया है। 45 पे CS गॉड्स को बाहर किया है। 46 पे गॉड ऑफ एलिमेंट्स को बाहर किया है। एंड 48 पे फोर्स रशर को बाहर कर दिया है। टोटल आप काउंट करेंगे तो 12 टीम्स है एंड 3 टीम्स के वहां पे नेम चेंज हुए हैं। तो नए 12 टीम्स कौन से है, तो आई गेस 37 पोजीशन से नए टीम्स आए हैं। ये 36 पोजीशन है ना KFFC, उसके पहले के वही पुराने प्लेयर्स है, उनके पोजीशन बस ऊपर नीचे हो गई है। 37 नंबर पे जो है HN इलाइट वो नया है। टीम मेगा स्टार 38 पे नया है। 39 गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो भी नया है। 40 पे MTC स्पोर्ट्स नया है। 41 पे मिस्टिक स्पोर्ट्स नया है। 42 पे टीम ब्लेज X15 नया है। 43 वेलोनिक्स नया है। 44 ज्ञान गेमिंग, अगर ये ज्ञान गेमिंग की ऑफिशियल स्पोर्ट टीम है, बढ़िया नया है। एंड थंडर एम्पायर, सिम्पेक्स गैंग, टीम हिंदो, एंड उसके बाद लास्ट NXT XHH ये भी नया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखो ना तो भाई कितने सारे टीम जो 48 में नहीं थी वो भी अंदर आ गई है। तो पहले का रीजन पता है, हैकर थे इसलिए उनको बाहर कर दिया। अब 12 टीम को बाहर किया, उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला भाई एज वेरिफिकेशन का झोल हो सकता है, इंडियन सिटीजन भी नहीं थे तो उनको बाहर कर दिया, जिनका एज 16 के नीचे उनको बाहर कर दिया। जो टीम अप कर रहे थे उनकी टीम्स को ही बाहर किया, जो ग्लिच यूज करके आगे बढ़े उनकी टीम को ही बाहर किया। एंड स्पोर्ट्स में एक वर्ड है स्मर्फिंग नाम का। स्मर्फिंग क्या होता है कि मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, अब मैंने अपने पूरे मिनट से कंप्लीट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, अपने सेकंड आईडी से भी कंप्लीट करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉप 48 में हो सकता है कि मैं पहले आईडी से नहीं आ पाया, कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गए, तो मैं सेकंड आईडी से खेलता हूँ। अगर मैं उससे आ जाता हूँ तो उसको स्मर्फिंग कहा जाता है। सो यहाँ पे कुछ टीम्स पे एलिगेशंस है, मेरे को टीम्स के नाम पता चले लेकिन एलिगेशंस है, ठीक है, वैलिडली मतलब प्रूफ के साथ नहीं पता चला, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो टीम इलीट मतलब OG इलीट थी जो इस लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये काफी बड़ी टीम है। तो गरेना ने कैसे ऐसा डिसीजन ले लिया? उनको तो फायदा ही होता अगर ये टीम खेलती। तो मेरे को जहां तक सुनने में आ रहा है, किसी ने इनकी मैनुअल शिकायत की है गाइस, मैनुअल इनकी किसी ने शिकायत की है, जहां तक मेरे को सुनाई में आया है ना, कि इन लोगों ने डबल डिवाइस पे खेला है, ऐसा है ना। ये बात गलत भी हो सकती है, एज से रिलेटेड भी इश्यू हो सकता है, किसी प्लेयर की एज कम हो, है ना, डाटा वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ गई हो, है ना। लेकिन अभी तक जो बोला जा रहा है, जो ज्यादा वाला मतलब सुनने में आया, स्मर्फिंग नाम का एक वर्ड होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी टूर्नामेंट में एक ही डिवाइस से दो आईडी खेल रहे हो, समझ रहे हो। बहुत सारे तुम लोगों ने भी किया होगा, बहुत नॉर्मल है गाइस ये, कि एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ FMMIC में, चलो दूसरी आईडी बनाते हैं, दूसरी आईडी से खेलेंगे। अगर आप दूसरी आईडी से क्वालिफाई हो गए तो गरेना फिर चेक करता है गाइस, वो चेकिंग चलेगी, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, उस चेकिंग में पकड़े गए तो वही स्मर्फिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये अजम्पशन है सब कुछ, ठीक है, असली बात बताएंगे तुमको टीम वाले, पहाड़ी आएगा तो पहाड़ी भाई बताएगा, ठीक है, और गरेना बताएगी। मेरे ख्याल से गरेना को यहाँ पे आना चाहिए सामने और उनको बताना चाहिए ये जो अंदर आके 12 टीम डिस्क्वालीफाई हुई है, इनका रीजन देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी टीम तो है नहीं। टीम लीड तो मतलब मेन टीम है एक तरह से, हमारे टाइम की टीम है भाई, 2020-21 भाई की काफी राइवलरी चलती थी, पुराने दिनों में बहुत बसड़ होती थी यूजी एम्पायर से, याद होगा, लेकिन काफी मजा आता था उस टाइम। तो मेरे ख्याल से एक चीज ये भी है, अगर ये गलती होती है तो शायद गरेना को इग्नोर करके माफ कर देना चाहिए इनको, क्योंकि यार पहाड़ी के लिए बुरा लगता है। 3.5 साल वो घिसा है गेम बैंड में, इकलौता बंदा मैंने देखा जो इतना स्पोर्ट प्लेयर इतना घिसा है, टूर्नामेंट
वैलोरेंट खेला है भाई, साथ में यूट्यूब भी किया है, स्क्रिम्स खेला है पूरे दिन की। मुझे पता है ना स्क्रिम जब खेलते हारते हैं तो कितना मूड खराब होता है, और एक गलती से कुछ गलती कर दी तो ऑडियंस का प्रेशर और ट्रोलिंग, ठीक है। शायद से गरेना को माफ कर देना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ भी है तो 3.5 साल की, क्योंकि गरेना ने भी गलती की है भाई, है ना। तुमको कौन माफ करेगा भाई, तुम पे कोई ऐसा एक्शन कौन लेगा कि भाई जब तुमको सब फ्री फायर मैक्स में ही करना था टूर्नामेंट आके, तो 3.5 साल तुम कर रहे थे, 3.5 साल ऐसे करा रहे थे। रीजन जो है वो अभी पहाड़ी भाई आके बता देंगे, बट मैं आपको यही बोल रहा हूं कि चांसेस खत्म हो गए मेरे भाई। अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना गाइस कि टीम इलीट का कोई चांस है वापिस आने का, नहीं है ब्रो, क्योंकि गलती किसी की भी नहीं है इसमें, गलती किसी की भी नहीं है, पहाड़ी की भी गलती नहीं है, हसन की भी गलती नहीं है, और गरीना की भी गलती नहीं है। गरीना बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, गरीना बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, गलती पहाड़ी की भी नहीं है इसमें, जो चीज मैं देख पा रहा हूं। पहाड़ी ने जो मुझे बताया वो अपनी जगह सही है, गरीना जो बोल रही है वो अपनी जगह सही है।